सबसे पहले हम इस मंच पर बुला रहे हैं कुमार जितेंद्र ज्योति जी को। कुमार जितेंद्र ज्योति जी। नमस्कार, आवाज़ क्लियर होगी। मैं सबसे पहले लेट्स इंस्पायर बिहार को 2 साल की जर्नी के लिए बहुत बधाई देता हूँ। इस नॉर्मली हम लोग जो पत्रकार हैं वो इस तरफ बैठते हैं और अभी इस तरफ बैठे हुए हैं। कुछ कारण है। कारण ये है कि हम लोगों को थोड़ा सा अनुभव जो है उसको आप लोगों के बीच में शेयर करना था, इसलिए इस मंच पे हम लोग हैं और आप लोग सामने हैं। हमारे से ज़्यादा बेहतर जानने वाले भी लोग आगे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हैं, लेकिन जो हम लोगों का अनुभव है वो थोड़ा दूसरे तरह का अनुभव होता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा पर्दे के पीछे भी रहते हैं, पर्दे के आगे भी रहते हैं। तो मुझे एक विषय आज मिला है, विकास वैभव जी ने दिया है कि जो हमारे यहाँ बिहार में माहौल कैसे बने, जो स्टार्टअप का माहौल कैसे बने, वो विषय है। मैं बहुत लाइन लेके चल रहा हूँ कि अगर आप लोग जो यहाँ पे लगभग 500 आदमी मुझे दिख रहे हैं, लगभग 500 लोग हैं जो दिख रहे हैं, तो अगर 500 लोग में से 20-25 आदमी भी इन पॉइंट्स को लेके आगे बढ़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो आप लोग दे के जाएंगे इस जगह पे अगले साल। सबसे पहला जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स इंस्पायर बिहार की टीम के हर सदस्य को अपने आसपास जो सराउंडिंग है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप समाज में ही खोजिए, अपने घर में भी खोज सकते हैं, अपने रिलेशन में खोज सकते हैं। उन लोगों को खोजिए जो कहीं ना कहीं किसी जगह पे किसी मुकाम पर हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के किसी बड़े पद पे हैं, छोटे पद पे हैं, हर एक के पास कुछ ना कुछ स्कोप रहता है। जब आप इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको स्कोप देखना पड़ेगा। तो स्कोप देखने के लिए अपने आसपास अगर नहीं देखेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा। अभी आज की खबर है, एक फिल्म के डायरेक्टर हैं, हमारे क्षेत्र का एक लड़का है। मुझे अपने ही नहीं पता था कि मेरे घर के बगल का ये लड़का इतना बड़ा नाम, जब उसका नाम अभिनव ठाकुर का आया, आज मेरे पास खबर आई कि वो मेरे बगल का है और उसके जो दादाजी हैं वो मेरे गुरु रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है ना कि हम लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारे आसपास कौन है। तो एक उदाहरण है कि अगर हम लोग आसपास के लोगों से जानकारी लें, अपने जानने वालों से समझें कि क्या है, आपके पास संभावना क्या है। दूसरा कि एक जो मैं बार बार कहना चाहता हूँ जहाँ भी मौका मिलता है कि हम लोग पत्रकार हैं। हमारा काम है कि अगर अपहरण होगा तो हम अपहरण लिखेंगे ही, अगर हत्या होगी तो हम लिखेंगे ही, उसे छिपाना नहीं है। लेकिन उससे आपको, जो यहाँ पे लोग बिहार में हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपहरण है, जो भी घटनाएं हो रही हैं वो सभी जगह हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। मैं अभी इससे पहले नोएडा में रहा हूँ, गुड़गांव में रहा हूँ, गाजियाबाद में रहा हूँ, जहाँ भी रहा हूँ, जमशेदपुर में रहा हूँ, जहाँ पे लोग खूब हत्याएं हो रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही थी। तो सभी जगह घटनाएं हैं और हम लोग सामने लाएंगे। लेकिन इसी बीच से संभावना तलाशनी है, तलाशने के रास्ते हैं एकदम। अगर आप काम करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से कर सकते हैं कि अगर आप काम करने की दिशा में, जैसे आपने स्कोप तलाशा, वैसे ही आप स्कोप को इस तरह से भी देख सकते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर आप बिजनेस में एंटरप्रेन्योर के रूप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, स्टार्टअप लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई आपको तंग करने नहीं जा रहा है पर्सनली स्कोप तभी बनता है तंग करने का जब आप इन्वॉल्व होंगे या आप वैसे बन जाएंगे कि आपको कोई तंग करे। तो अभी कई लोग यहाँ पे भी थे, मंच पे भी थे, कई लोग सामने भी दिख रहे हैं जो कुछ बन गए हैं लेकिन उनको कोई तंग नहीं कर रहा है। तो वही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप पॉइंट वाइज लेके चलेंगे, वर्कआउट करेंगे और अगल बगल से, अपने रिलेशन से, अपने आसपास के लोगों से स्टार्टअप को लेके समझने की कोशिश करेंगे कि संभावना कहाँ है, प्रोडक्ट बनाएंगे तो बिकेगा कहाँ, किसके पास से, किसके थ्रू से जा सकते हैं। तो सबसे पहले स्कोप देखिए और अपने माहौल से मत डरिए। ये मैं दो चीज़ें आपके पास लाना चाह रहा था। एक मेरी गुजारिश आप लोगों से थी कि आप सभी लोग अलग अलग जगह से हैं और कल जो इंटर का रिजल्ट आया है उसमें कुछ जो बच्चों से मेरी बात हुई और भी हमारे रिपोर्टर्स ने बात की, एक बहुत बुरी चीज़ नज़र आ रही थी। वो यही थी कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। सभी बच्चे जो हैं कोचिंग में पढ़ रहे हैं। हम अपने बच्चों को कोचिंग पढ़ाएंगे, निश्चित रूप से पढ़ाने मजबूरी है हमारी। लेकिन अगर आपके आसपास के स्कूल से आप शुरुआत करें कि वहाँ अगर
शिक्षक नहीं आ रहे हैं तो उनको टोकिए, अगर व्यवस्था नहीं है तो उनको टोकिए, अगर व्यवस्था करने वाले नहीं कर रहे हैं तो उनको टोकिए। नहीं टोकेंगे, इसी टोकने से शुरुआत करेंगे। तो अगर मेरी एक बात आप यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो बस मैं यही कहूँगा कि कोई भी माहौल बनाने के पहले जहाँ लगे ज़रूरत है वहाँ टोकिए। नहीं टोकेंगे तो हम सिर्फ मूक दर्शक बन के बैठे रहेंगे और देखेंगे कि और कहीं बैठ के कहेंगे कि बिहार खराब हो रहा है। नहीं, हम प्रेरित करने के लिए हैं तो प्रेरित करने की शुरुआत हम अपने आसपास से करें। धन्यवाद।